ये कथा जो है तो ये शंकर भगवान जी पार्वती मैया से बता रहे हैं और शंकर भगवान इस कथा को पार्वती मैया से बता रहे हैं और हम लोगों से भी बताएंगे। और तो हम अब क्या करेंगे, अब हम सब कुछ भुलाकर मन से अब हम भगवान को अपने मन में रखें, कैलाश पर्वत पर चलें और सब एक साथ में बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे संसार की स्वामी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप में सभी गुण हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए और मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। ये भी कहिए प्रभु, वे ब्रह्म स्वरूप जिसका कोई भी आकार नहीं है, फिर किस कारण वो साकार रूप लेते हैं। प्रभु, कृपा करके श्री राम के अवतार को विस्तार से कहिए। ये भी कहिए उनका बाल चरित्र कैसा था, फिर सीता जी के साथ उनका विवाह कैसे हुआ और किस कारण वो अपने राज्य को छोड़ के वन को चले गए और रावण को उन्होंने कैसे मारा। कृपा करके कुछ ना छुपाइए, आप में तो सभी गुण हैं प्रभु। हे देवी, आपके प्रश्न ने मुझे अति प्रसन्न कर दिया। मेरे नेत्र सजल हुआ है तथा प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है, जिनकी मैं सदैव वंदना करता हूँ, मेरे हृदय में आ गए। जो मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले हैं तथा राजा दशरथ के आंगन में सदैव क्रीड़ारत रहते हैं, उन प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। मंगल भवन हे देवी, आपने ये प्रश्न जगत के कल्याण के लिए पूछा है। मैं आपके लिए तथा इस समस्त जगत के कल्याण के लिए ये कथा अवश्य कहूँगा। सुनिए देवी, ये उस समय की बात है जब राजा मनु और रानी शत्रुपा अपने राज का त्याग कर तपस्या के लिए चले थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा मनु, रानी शत्रुपा, मैं आपकी कड़ी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। आप सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। हे नाथ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो कृपा कीजिए और हमारे सामने प्रकट होइए प्रभु, प्रकट होइए, प्रकट होइए। आपकी सुंदर छवि को देखकर हमारा मन नहीं भरता। उठो राजा मनु, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और भारी दानी मानकर जो भी मन को अच्छा लगे वरदान मांग लो। हे नाथ, आपको देखने के बाद तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई।
फिर भी मन में एक इच्छा है। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छुपा है? संकोच छोड़ो राजन, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। हे नाथ, मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूँ। ऐसा ही होगा, परंतु राजन, मैं अपने जैसा दूसरा कहां से लाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देवी शत्रुपा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम भी वो वरदान मांग लो। हे नाथ, जो राजा ने मांगा है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय लगा। मुझे आपके चरणों में प्रेम, भक्ति और ज्ञान दीजिए प्रभु। मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। हे नाथ, मेरी एक और विनती है। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार आपके बिना मेरा जीवन ना रहे प्रभु, जीवन ना रहे। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा राजन। आज से कुछ समय पश्चात तुम्हारा जन्म अयोध्या में होगा और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं अपने अंश सहित शरीर धारण करके अनेकों लीलाएं करूंगा और यह मेरी देवी सीता, जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेंगी। मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य है, सत्य है। धन्य है प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, अब आप प्रभु श्री राम के अवतार का दूसरा कारण देखिए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन भाई थे, तीनों राक्षस। परंतु राक्षस होते हुए भी उनका स्वभाव बहुत अलग अलग था। विभीषण जी ने तपस्या के बाद भगवान जी की केवल भक्ति करने का वरदान मांगा, परंतु अब आप देखिए कि कौन आ रहा है। पहले कुंभकर्ण और फिर ब्रह्मा जी आएंगे उनको वरदान देने के लिए। यह व्यक्ति यदि रोज भोजन करेगा तो मेरी सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। हे सरस्वती जी, हमारी सहायता कीजिए कि यह जो मांगना चाह रहा है 6 महीने तक जागता रहे, मांग ही नहीं सके। ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि मैं 1 मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु, तथास्तु। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं सोने। ऐसे वरदान से ब्रह्मा जी की सृष्टि भी बच गई। परंतु अब तीसरा राक्षस है रावण। रावण राक्षस होते हुए भी कई दिनों तक तपस्या करता रहा। सावधान भक्तों, रावण आ रहा है। रावण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। ब्रह्मदेव, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि मैं कभी ना मर सकूं।
रावण जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर यह वरदान दीजिए, देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, इनमें से मुझे कोई न मार सके। वाह, मनुष्य और पशुओं को तो मैं चबा के खा जाऊंगा ब्रह्मदेव। तथास्तु। जब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हें शक्ति मिलती है। आज से पूजा करना बंद, ब्राह्मणों को भोजन देना बंद, यज्ञ करना बंद, हवन करना बंद, पितरों को श्राद्ध देना बंद। रावण और उसके राक्षस वेद विरुद्ध कार्य करने लगे। जहां भी वो ब्राह्मणों और गायों को पाते वे उस पूरे गांव को ही आग लगा देते। ना ही कोई हरि भक्ति करता, ना ही कोई पूजा पाठ करता, ना ही कोई तपस्या करता। हे देवगणों, चिंता मत करो। रावण को यह वरदान है कि सिर्फ मनुष्य और वानर ही उसको मार सकता है, तो मैं मनुष्य के रूप में आकर उसका वध करूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। तो यह था दूसरा कारण जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। आइए अब हम अयोध्या चलते हैं, जहां कुछ समय पश्चात राजा मनु ने राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। कथा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यह उस समय की बात है जब मुनि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सहायता मांगने राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। गुरु विश्वामित्र, आपका हमारे महल में स्वागत। कहिए, किस कारण आपने अयोध्या का रुख लिया? हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। राजन, प्रसन्न मन से उन्हें दो। मोह और अज्ञानता को छोड़ दो, इससे तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और उनका भी परम कल्याण होगा। मुनिवर, आप मुझसे ये धरती, ये आकाश, ये पृथ्वी, यहाँ तक कि मेरा सारा साम्राज्य मांग लीजिए, मैं एक पल में आपको ये सब दे दूँ। मनुष्य को उसकी जान से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं। मैं अपनी जान तक आप पर न्यौछावर कर दूंगा मुनिवर। लेकिन मेरे दोनों पुत्र नहीं मुनिवर, नहीं। कहाँ वो खूंखार और खतरनाक राक्षस, और कहाँ अभी बाल्य अवस्था में मेरे दोनों पुत्र। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए मुनिवर, लेकिन ये नहीं। दशरथ, तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण में अद्वितीय साहस और शौर्य है। यह समय उनकी बाल्यावस्था को देखने का नहीं है। राक्षस ताड़का और उनके पुत्रों ने हमारे यज्ञ में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया है। उनके आतंक को समाप्त करने के लिए हमें साहसी वीर राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। मुनिवर, अगर यही आपकी इच्छा है तो ठीक है, मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूं। सेवक, शीघ्र ही राम और लक्ष्मण को बुलाओ। हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। आशीर्वाद राम, तुम और लक्ष्मण दोनों ही वीर हो। हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा साहस ही धर्म की रक्षा करेगा। हम आपके साथ चलने के लिए सदैव तत्पर हैं गुरुदेव। जाओ मेरे पुत्र, जाओ और धर्म की रक्षा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
जो आज्ञा पिताजी। वन में ताड़का नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी, जिसके अत्याचार से सभी परेशान थे। जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ताड़का वन लेकर आए, तब उन्होंने इस वन को ताड़का के आतंक से मुक्त करने का महत्व समझाया और फिर श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया। अब आगे देखिए। जनकपुर के महाराज जनक ने अपनी पुत्री के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। जनकपुर के महाराज जनक का यह यज्ञ अति पावन है। धनुष उठाने का साहस तो वही कर सकता है जिसमें अद्वितीय शक्ति और धर्म के प्रति समर्पण है। राम और लक्ष्मण, हम जनकपुर जाएंगे और इस यज्ञ का हिस्सा बनेंगे। जैसा आप आदेश दें मुनिवर। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं मुनिवर। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचते हैं। आज धनुष यज्ञ का आखिरी दिन है और ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प लाने पुष्प वाटिका में भेजते हैं। और इधर माता सीता भी अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आती है। सीता, वो देखो, वो पुष्प कितने सुंदर हैं। माँ के पूजन के लिए हम सबसे सुंदर पुष्प चुनेंगे। हाँ सखी, ये पुष्प हम गौरी माता के चरणों में अर्पित करेंगे। राम सिया में, सिया राम में, एक ही रूप लखाए, एक दूजे को निरखत मन न पखाए, एक दूजे को देखत मन न अघाए। सीता, बहुत देर हो गई, अब हमें लौट जाना चाहिए। देखो लक्ष्मण जी भैया, यह जनक की वही कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है जी। इनकी सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। लक्ष्मण, रघुवंशियों का यह स्वभाव रहा है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता, और मुझे अपने मन पर अत्यंत विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। परंतु भैया, शायद वो पराही नहीं है। आइए, अब हम धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।
सभी उपस्थित राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं को मिथिला नरेश जनक का अभिवादन। आज के इस शुभ अवसर पर महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। यह वही परम शिव धनुष है जो भगवान शिव ने हमको स्वयं सौंपा था। महाराज ने प्रतिज्ञा ली है कि जो कोई इस परम शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उसी के साथ महाराज की पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। हे वीरों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए एक ऐसा वर चाहता हूँ जो साहस और शक्ति में अद्वितीय हो। आप सभी वीरों में से जो भी वीर इस शिव धनुष को उठा सकेगा वही मेरी पुत्री सीता के योग्य वर होगा। मैं चाहता हूँ आप एक एक कर आगे बढ़े और अपनी शक्ति का परिचय दें। ये तो शिव जी का धनुष है, मैं ऐसे ऐसे उठा लूंगा। दोनों मिलके उठा। बस बस हे देवों, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री सीता के योग्य कोई वर नहीं है? और मैं ये समझ लूं कि इस भरी सभा में कोई वीर पुरुष नहीं है? बस महाराज जनक, बस। आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है मानो इस सभा में उपस्थित सभी वीरों की शक्तियों को आपने तुच्छ समझ लिया है। महाराज, क्या आप यह मानते हैं यहां ऐसा कोई वीर नहीं जो आपके इस पुराने धनुष को उठा सके? महाराज, आप ये कैसे कह सकते हैं महाराज, यहां कोई वीर पुरुष नहीं? आप इस बात से अनजान हैं इस सभा में अयोध्या के युवराज श्री राम उपस्थित। महाराज कुछ अभिमान करके नहीं कहता, परंतु मेरे गुरु की आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति ऐसे उठाओ और ऐसे पट्टू की कच्चे घड़े की तरह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाए। यह पुराना धनुष क्या चीज है महाराज, क्या चीज है? हे वीर लक्ष्मण, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। मैं तो बस अपनी पुत्री सीता के लिए एक ऐसा वर चाहता हूं जो हर दृष्टि में योग्य हो। शायद यह मेरी चिंता और विफलता का परिणाम था कि मैं ऐसा कह बैठा। हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात, राजा जनक का संताप मिटा दो।
मैंने अभी अभी अति क्रोध में परशुराम जी को परिसर की ओर आते हुए देखा है। मूर्ख, बता ये धनुष किसने तोड़ा, वरना जहां तक की तेरी प्रजा है वहां तक की पृथ्वी उलट के रख दूंगा। हे नाथ, शिव के महान धनुष को तोड़ने का साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सेवक वही है जो सेवा का काम करे। शत्रु के बादी काम करने वाले से युद्ध ही करना चाहिए। शिव जी के धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। हे ब्रह्मदेव, बचपन में तो हमने बहुत सी धरनियां तोड़ी, परंतु तब तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस पुराने धनुष पर इतनी ममता क्यों? अरे राजपुत्र, काल के वश में आके तुझे बोलने का भी होश नहीं रहा। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष तुझे साधारण प्रताप से नहीं होता है। हे मुनिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। अब इस पुराने धनुष के टूटने पे इतना क्रोध ना कीजिए। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अरे दुष्ट, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना? क्या तू मुझे साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी परशुराम हूं। सारे संसार में क्षत्रिय कुल के विनाश करने के लिए विख्यात हूं। सहस्त्र बाहु के भुजाओं काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अहो, मुनीश्वर अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे फरसा दिखाकर भयभीत कर रहे हैं, परंतु आप यह ना सोचे आपके इस फरसा दिखाने से हम भयभीत हो जाएंगे। अरे विश्वामित्र, ये बालक बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है। यदि इसको बचाना चाहते हो तो इसको मेरा प्रताप बताओ। हे परशुराम, बालक का अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों के अपराध पर ध्यान नहीं देते। अहो, मुनीश्वर अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। अपने प्रताप का बखान खुद ही किए जा रहे हैं। अब आपसे बेहतर और कौन कर सकता है मुनिवर? परंतु फिर भी कुछ रह गया हो तो कह डालिए, अन्यथा अत्यंत दुख का कारण बनेगा वो। अब मुझे दोष मत देना। ये बालक मारे जाने योग्य है। हे राम, सुनो, ये तुम्हारा भाई शरीर से गोरा और हृदय से काला है। हे नाथ, कृपा करें। यह बालक आपकी महिमा को नहीं जानता, इस पर क्रोध न करें। यदि यह आपके प्रभाव को जानता तो क्या ऐसी बातें कहने का साहस करता? यदि बालक कोई शरारत करे तो माता, पिता और गुरु को तो प्रसन्नता ही होती है। इसे क्षमा कर दीजिए, आप तो महान और ज्ञानी मुनि हैं। हे राम, सुनो, तुम्हारे वचनों को सुन के मेरा क्रोध शांत हुआ। अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। तो वो लेकर दो चार चरण